नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। आदमी का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस जानवर से हुआ, या फिर किसी दूसरे ग्रह से आदमी आया या अंतरिक्ष से पैदा हुआ? क्या इसका विकास कथा बिल्कुल अलग है? इसकी विकास गाथा आखिर कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होगी? ख़त्म तो हम समझ रहे हैं कि किसी भी प्राणी का या फिर संसार का विकास अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो तो चल ही रहा है, क्योंकि जब तक धरती है ये विकास क्रम यानी कि इवोल्यूशन चलता ही रहेगा। तो उसी तरह मनुष्य का भी चल रहा है। ये बात दीगर है कि मनुष्य बाकी जीव जंतुओं से बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे निकल गया है। फिर भी ये कहना कि उसका विकास कहाँ तक जाएगा या हो गया या अब और नहीं होगा या होता ही चला जाएगा, ये भी कहना कठिन है। परंतु शुरू कहाँ से हुआ इस पर तो चर्चा हम कर सकते हैं। बहुत सारे फॉसिल स्टडी हैं, बहुत सारे इमेजिनेशंस हैं, बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिससे कि ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आदमी कहाँ से और कब इवॉल्व हुआ होगा। ये तो लगता है कि ऐसा अंदाज़ा लगता है कि ये कोई लंगूर या हनुमान लंगूर जैसे किसी पशु से ये आगे बढ़ा, इसका विकास क्रम आगे बढ़ा, जो कि किसी वजह से पेड़ों से उतरा था। शायद पेड़ों पर भोजन की कमी हो गई हो, तो पेड़ों से उतरने के बाद इसमें बहुत सारे बदलाव आए। इसका पोस्चर इरेक्ट हो गया, इसके दो पैर काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए, ये चार पैरों से चलने की आदत को इसने छोड़ा और इसने जो बाइनोकुलर विज़न डेवलप की, बिल्कुल सामने देखने की आदत, बिल्कुल सामने ही दिखता है। बगल देखना है तो उसे फिर चेहरा घुमाना होगा, यूँ देखना होगा। ये आँखें उस हद तक नहीं घुमा सकता। ये ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा होता है, जिस चीज़ को देख रहा होता है बस उसी पर। उसके अलावा इसने आगे पिछले दोनों पैरों को काफ़ी मजबूत किया और आगे के दोनों पैरों को हाथ में विकसित किया। फिर आगे के दोनों पैर इसके जो हाथ बने वे छोटे हुए, वे पतले थे और सूक्ष्म काम को अंजाम देने की हालत में थे। अपोजेबल थम्स मतलब कि अंगूठा जो है वो बाकी चार उंगलियों से फ्री हो गया, अलग था, उसका फंक्शन अलग था। अंगूठे पर यह निर्भर करता है कि वो बाकी चार उंगलियों के साथ मिलकर काम करे या उनके विरोध में काम करे। उंगलियां लंबी हो गई जिससे कि फंक्शन, नए नए फंक्शन को अंजाम दिया जा सके। जो भी मनुष्य सोचता है उसको कारगर तरीके से हाथ उसको मूर्त रूप में ला सके। उसके बाद हाथ छोटे हो गए, क्योंकि शायद उसकी बहुत ज़रूरत नहीं थी, उसकी आवश्यकता नहीं थी। और पाँव यानी कि पिछले दोनों पैर यानी कि हाइंड लिम्स काफ़ी लंबे और मस्कुलर और मजबूत हो गए, क्योंकि चलना बस उन्हीं दोनों का काम था। उन्हीं दोनों को पूरे शरीर की सवारी करनी थी, पूरी जिम्मेदारी लेनी थी, सुरक्षा देनी थी। इसलिए हाइंड लिम्स यानी दोनों पिछले पैर इतने मजबूत और लंबे हो गए कि पूरा बोझा संभाल सकें, प्लस वो चल भी सकें। और पैरों की उंगलियां छोटी हो गई क्योंकि उनका महत्व बहुत ज़्यादा नहीं रहा। इवोल्यूशन के विकास के क्रम में, इवोल्यूशन के क्रम में पैरों की उंगलियां छोटी होती चली गईं। नाखून चपटे हो गए, क्योंकि नाखूनों का बहुत ज़्यादा प्रयोजन फिर नहीं रहा। शिकार पकड़ने, फाड़ने, चीरने इत्यादि का उतना प्रयोजन नहीं रहा। कैनाइन्स छोटे होते चले गए क्योंकि शिकारी प्रवृत्ति घटती चली गई, शिकार करने की प्रवृत्ति कम होती चली गई और किसी भी भोज्य पदार्थ को फाड़ने की उतनी आवश्यकता नहीं रही, इसलिए कैनाइन्स भी छोटे हुए। उसके बाद उसने आर्टिकुलेटेड स्पीच डेवलप की, उसने कई भाषाएं डेवलप की। एक ऐसी भाषा डेवलप की जो कि अक्षर अक्षर और मात्रा मात्रा से मिल करके बनती थी, जिसको कि बोल करके कम्युनिकेट करते हैं, जो मनुष्य द्वारा ईजाद की हुई भाषा है। बाकी सारे जानवर प्राकृतिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं या संकेतों से चलते हैं या फिर फेरोमोन से चलते हैं, महक से एक दूसरे को पहचानते हैं। लेकिन मनुष्य ने जो भाषा विकसित की वो आर्टिकुलेटेड स्पीच है, वो अक्षरों और व्याकरण का मेल है। ये व्याकरण समय के साथ बदलता गया और आज भी मनुष्य जब चाहे वो किसी नई भाषा के
आविष्कार में लग जाता है, चाहे वो कंप्यूटर की ही भाषा क्यों ना हो। इसके अलावा मनुष्य का ब्रेन, मनुष्य का मस्तिष्क काफ़ी विकसित होता चला गया, आकार में भी बढ़ा और फंक्शन में भी बढ़ा। उसके डाइवर्स फंक्शन उसके सामने आने लगे। जब हाथों से वो मूर्त रूप पहनाने लगा, मूर्त रूप देने लगा अपने विचारशीलता को, तब फिर उसके बाद उसका ब्रेन और विकसित होता चला गया। उसका फोर ब्रेन इतना विकसित हुआ, इतना विकसित हुआ कि वो बिल्कुल आकर के वो जबड़े के लेवल में आ गया, बिल्कुल जबड़े के स्तर पर आ गया, जबड़े के ही लेवल में आ गया। और इस कारण से मनुष्य का चेहरा चपटा हो गया, जबकि लगभग बाकी सभी जानवरों का स्नाउट यानी कि थूथन निकला रहता है, क्योंकि ब्रेन कुछ पीछे होता है। तो ये ब्रेन का विकास भी मनुष्य के विकास क्रम की एक बड़ी लंबी गाथा है, बड़ी लंबी बात है। इसके अलावा मनुष्य ने और भी कई काम किए जिसके के कारण वो और जानवरों से अलग है। उसकी ठुड्डी का विकास हुआ, फिर उसके बाद कल्चर, उसने अपना सांस्कृतिक विकास भी किया, उसने अपना सांस्कृतिक विकास भी किया है। उसने समाज के लिए तरह तरह के नियम बनाए और उनका कट्टरता से पालन किया, और काफ़ी विचार विमर्श, जब भी कुछ करना हुआ तो एक समाज बनाया, कोई नई बात करनी हो या पुराने कानूनों को बदलना हो या देशों की परिभाषा गढ़नी हो, राष्ट्र का कंसेप्ट लाना हो, जिले का कंसेप्ट लाना हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने हो, तो संसार को ही उसने ज्योग्राफिकल एरियाज़ में डिवाइड किया और फिर उसके बाद उस हिसाब से उसमें शासन बनाया और उस शासन को स्वीकार किया। उसके बाद उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान भी बनाई, तरह तरह के सांस्कृतिक गतिविधियां भी उसने रखीं जो कि अन्य पशुओं में नहीं है। फिर मिलते हैं, अपनी राय हमें दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को दीजिएगा। आपको कैसा लगा हमारा छोटा सा वीडियो, हमारे सीधे साधे विचार आप बताएंगे हमें। जय हिंद, जय भारत।